जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये लीजिए दर्शन, देखो हमारी लाडो और हमारे छोटे छोटे से लड्डू, देखो कितने आराम से। ये सब अभी खेलने में व्यस्त है। भोग वगैरह सब हो चुका है इनका और अब ये खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। एक्चुअल में मेरा लैपटॉप कुछ दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए और वही मैंने यूट्यूब पर डाले, जिसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने जन्माष्टमी की भी पूरी वीडियो नहीं बनाई। हम लोग वृंदावन गए थे, वो भी नहीं मैं बना पाई, सब लैपटॉप की ख़राब की वजह से। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज अभी भी मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा चलो फ़ोन में ट्राई करती हूँ, अगर हो जाता है तो। एक्चुअल में मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दो लोगों को बताने की बजाय एक पूरा वीडियो बनाती हूँ, और जिससे सभी को सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेडिटेशन पता नहीं क्या चीज़ है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या हम इसमें ज़्यादा डीप चले जाएंगे। और कुछ लोगों का तो इतना भी कहना है कि मेडिटेशन करने से वैराग्य मिल जाता है। बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन मन को एकाग्र करने का एक माध्यम है, साधन है, ठीक है। और मेडिटेशन करने के लिए कोई ज़्यादा हमें लंबा चौड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं कर सकते। मन को काबू करना है, मन तो काबू में होता ही नहीं है ना। देखो हमारी लाडो कितने प्यार से सुन रही है कि मन को कंट्रोल करना है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? मन की तो गति इतनी तीव्र है कि 1 मिनट में लंदन से घूम कर आ जाए। है ना। तो देखो, मैं जब इनको देखती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या टॉपिक है, क्या बात है। खैर, देखिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल देकर जल्दी समझ में आएगा। एक इंसान अपने गुरुदेव जी के पास जाते हैं और अपने गुरुदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव जी, मैं अपने मन को मतलब कैसे मैं भगवान के चरणों में लगाऊं। मेरा मन बहुत परेशान है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसमें पता नहीं क्या क्या विचार घूमते रहते हैं। मैं बहुत विचलित हो चुका हूँ। मुझे कोई बताइए आप, कोई ना कोई माध्यम जिसकी वजह से मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, अपने मन को एकाग्र कर सकूं। तो गुरुदेव ने उसके कोई भी प्रश्न का उत्तर ना देते हुए, सामने 2 पिल्ले खेल रहे थे, कुत्ते के पिल्ले। तो गुरुदेव ने उसको बोला कि आप जाओ और इस कुत्ते के पिल्लों को मेरे पास लेकर आओ। अब उस इंसान ने सोचा कि मैंने तो गुरुदेव से कुछ और ही पूछा था और ये तो मुझे कुत्ते के पिल्लों को लाने की बात कर रहे हैं। खैर, वो जाता है और उन 2 पिल्लों को उठाकर ले आता है। अब जैसे ही वो गुरुदेव के पास लेकर आता है, वो पिल्ले फिर से भाग जाते हैं, फिर से वो खेलने में बिजी हो जाते हैं। वो फिर पकड़ के लाता है, वो फिर उससे छूटकर भाग जाते हैं। ऐसा उसके साथ 4 से 5 बार होता है। अब जब वो छठी बार उनको पकड़कर लेकर आता है, तो उससे पहले वो एक दूध का कटोरा लेकर आता है और वहाँ रखता है और फिर उन कुत्तों को पकड़ के लाता है, पिल्लों को। और जैसे ही वो उन पिल्लों को पकड़ के लाता है तो उन्हें वो दूध दिख जाता है, वो दूध पीने लग जाते हैं, फिर वो भागते नहीं है। है ना। तो अब वो भागने की बजाय वो दूध पीने में व्यस्त हो जाते हैं।
तो अब वो बहुत खुश हुआ कि भाई चलो मैं सक्सेस तो हो गया। फिर वो चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने तो गुरुदेव से कुछ और ही पूछा था, गुरुदेव ने तो मुझे कोई आंसर ही नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं और मुझे ऐसे का वैसा भेज दिया। फिर जाता है वो एक दिन कि गुरुदेव जी मैंने आपसे क्या प्रश्न किया था? तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? कह रहे नहीं गुरुदेव मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे सीधा सीधा बताइए, घुमा फिरा कर मत बोलिए। तो गुरुदेव ने कहा देखो उस दिन तुम क्या कर रहे थे? कुत्ते के पिल्लों को बार बार पकड़ कर ला रहे थे और वो तुमसे छूट छूट कर भाग रहे थे ना। तो वो कुत्ते के पिल्ले समझो तुम्हारा मन है, तुम उसे पकड़ोगे और वो छूटकर बार बार तुमसे भागेगा दूर। फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने एक दूध का कटोरा लिया और उनको वो दूध पिलाने में व्यस्त किया, है ना। अब दूध की कटोरे की जगह अपने इष्ट को, अपने भगवान को, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। हे प्रभु मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं आ गया आपकी शरण में, मुझे पकड़ लो। अपना सुख दुख भगवान के आगे बैठकर सब बताओ, सब बातें करो उनसे, बजाय किसी दूसरे इंसान से कहने की। पूरा दिन नहीं बोल रही मैं आपको, दिन में 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अपने भगवान को देना शुरू कीजिए, अपने इष्ट को, जिसे भी आप मानते हैं उसे देना शुरू कीजिए। तो गुरुदेव ने ऐसा ही उसको बोला कि अपने भगवान के सामने उनके समक्ष बैठकर अपने सुख दुख को बताओ, अपने मन की उलझन को उनको बताओ। तुम्हारा ध्यान भगवान में जब लगना शुरू हो जाएगा ना, तो तुम्हारा मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, मन नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। और जब मन नियंत्रित होगा तो मेडिटेशन किसे कहते हैं? मन को एकाग्र करने का ही एक तरीका है मेडिटेशन। तो अब आप समझे गुरुदेव ने कितने अच्छे से उसे एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण देकर उसे कितने अच्छे से बताया। ऐसे ही अपने आप को भगवान के चरणों में, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाइए। 10 मिनट सुबह बैठकर अपने हर सुख दुख को उनके आगे बोलिए, उनसे पूछिए हे प्रभु आपको मेरे पास आकर कोई कष्ट तो नहीं है? उनसे पूछिए, उन्हें अपना बताइए। फिर देखिए आपका मन कैसे नहीं कंट्रोल होगा, उसे होना ही पड़ेगा। जब भगवान में ध्यान लगेगा तभी तो मन शांत होगा, तभी तो आप लोग मन को एकाग्र करके मेडिटेशन कर पाएंगे। और फिर मेडिटेशन कर देखना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ट्राई कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे।